सेनेटर मुश्ताक की अहलिया हुमैरा तैयबा साहिबा, बहुत शुक्रिया हुमैरा साहिबा। थोड़ी सी आपसे मैं मालूमात इस हिसाब से लेना चाहती हूँ कि आज इसहाक डार साहब ने जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर कि किसी तीसरे यूरोपीय मुल्क को इन्वॉल्व करके कोशिश की जा रही है सेनेटर साहब को और बाकी पाकिस्तानियों को भी वापस लिया जाए। इस हवाले से हुकूमत से आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको कुछ कन्वे किया है? हुकूमत से हमारा बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है, जबकि ये फ्लोटिला जब से चला था उस वक्त से हम ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तमाम खदशात मौजूद थे और हमने अप्रोच किया वफा को भी, इसहाक डार साहब को खुद हमने उनके ऑफिस में लेटर सबमिट कराया। उसके बाद जब हमें जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी की है और उसके ऊपर भी हमारी पिटीशन पे बजाय इसके कि अर्ली हियरिंग दी जाती, उस पर ऑब्जेक्शंस लगाई गई और जब पहली हमारी हियरिंग हुई है अभी 2 दिन पहले, तो उसके अंदर भी मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि आपको गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे दी जाएंगी, लेकिन अभी 2 दिन गुजरने के बाद भी कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शंस गवर्नमेंट को नहीं दी गई हैं, जबकि ये इशू ऐसा था कि बहुत ही अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर कोई एक्शन जरूरी था। तो बराह रास्त हमसे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी राब्ता नहीं किया है सिलसिले में। यानी कल रात से आपसे हुकूमत ने राब्ता नहीं किया, जो आज पॉलिसी बयान दिया गया है कि हम किसी तीसरे यूरोपियन मुल्क से राब्ता कर रहे हैं, या आपको टीवी से पता चला? जी बिल्कुल, बल्कि कल तो हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम अपना पूरा पुरअमन प्रोटेस्ट लेके हम प्रेस क्लब से हमने डी चौक तक रैली की। रात 12 बजे तक हम डी चौक पर मौजूद थे। इस्लामाबाद की इंतजामिया हमारे साथ राब्ते में थी, मौजूद थी वहाँ, और हमने उनसे कहा कि आप इसी वक्त हमें कोई रिस्पॉन्स दीजिए, जबकि हम वफा को बहुत पहले अप्रोच कर चुके हैं, इसहाक डार साहब को, लेकिन हमें उस वक्त भी यानी इतने सारे प्रोटेस्टर्स के पीसफुल मार्च के बावजूद भी हमें कोई फौरी रिस्पॉन्स कल रात तक 12 बजे तक नहीं दिया गया था। इसके अलावा तो हुकूमत की कोशिशें हैं, वो जो बात कर रहे हैं मैंने आपसे वेरीफाई कर लिया कि आपको कन्वे किया है, ये नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा एक कनेक्टेड ग्रुप है, दुनिया भर से उनका ताल्लुक है, तो क्या वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं रिहाई के हवाले से? उधर कोई अपडेट है आपके पास कि जो आप राब्ते में हैं मुख्तलिफ लोगों से दुनिया भर में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इसकी मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी पूरी फ्लोटिला की, उन्होंने अपने लॉयर्स हायर किए हुए थे, इसलिए कि आपको पता है कि मैं तो ये कहूंगी कि फ्लोटिला का निकलना और इस लेवल पे इतना बड़ा ये तारीखी है कि 44 कंट्रीज का एक ज्वाइंट मिशन, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो असल में सबसे पहले रियासतों की नाकामी की सबसे बड़ी अलामत है। रियासतें फेल हो गई तो शहरियों को ये करना पड़ा, तो इसलिए जो ममालिक भी निकले, जो सिटीजन निकले हैं, उनकी कंट्रीज उनके बैक पर अक्सर नहीं है। तो आपका जो सवाल था, सॉरी जी आपने मुझसे पूछा था, जी सॉरी आप रिपीट करेंगी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपके जो फ्लोटिला के मुंतजमीन से बात हुई है, तो वो रिहाई की कोशिशों के हवाले से क्या बात कर रहे हैं? जी मैं यही कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने पूरे अपने लॉयर्स हायर किए हुए थे और उनका पूरा प्लान था कि इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसलिए कि स्टेट्स की सपोर्ट अक्सर जो है वो सिटीजन्स के पीछे नहीं है। बहुत अफसोसनाक बात है। अच्छा, इसके अलावा 11 और लोग हैं, टोटल पाकिस्तान के 12 लोगों का कंटिंजेंट, उनके अहले खाना से आप राब्ते में हैं? जी दरअसल ये हमारा, आपने देखा होगा कि हमने एक सिविल सोसाइटी कैंपेन लॉन्च की थी फौरन ही तूफानुल अक्सा के बाद, जो जेनोसाइड शुरू हुआ 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद। तो हमने एक सिविल सोसाइटी, मैं खुद उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाउंडर उसकी मैं ही थी, और सेव गजा कैंपेन के नाम से फिर वो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन अब उसने बन चुकी है, पाक पैलेस्टाइन फोरम। तो पाक पैलेस्टाइन फोरम का इसमें मेन रोल है और फिर उसने इस मौके पे एक कोलिशन बनाया है पाकिस्तान फलस्तीन कोलिशन के नाम से। तो ये जो हमारा जो डेलीगेशन गया है इसके अंदर इसी प्लेटफॉर्म से गया है, जो कि सिविल सोसाइटीज मूवमेंट का एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से जो हमारा डेलीगेशन गया है उसमें टोटल हमारे 6 अफराद थे। अच्छा। लेकिन उसमें से कुछ लोग, आपको पता है कि बहुत मसाइल का शिकार रहा, बोट्स जो थी वो शिप्स खराब हो गई, तो 4 हमारे अफराद तो वैसे ही वापस आ गए, और उसके साथ एक हमारी जो सैयद उजैर निजामी है, डेलीगेशन के मेंबर हैं, वो ऑब्जर्वर बोट पर थे पीछे, यानी वो मेन फ्लोटिला के साथ नहीं थे बल्कि वो पीछे आने वाली एक ऑब्जर्वर शिप पर थे। सही। तो वो इस वक्त जो है वो पीछे जा चुके हैं, बल्कि वो साहिल पर है, और लेकिन जो फ्लोटिला के ऊपर इस पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, सेनेटर साहब से आपकी आखिरी बात क्या, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट तो कर रहे होंगे, पहले भी जो फ्लोटिलास गए हैं इसी तरह इसराइल ने गिरफ्तारियां करके कुछ अरसे बाद उनको छोड़ दिया, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी, आखिरी बात क्या हुई, कब हुई? जी हमारी जो ये जुमेरात और सॉरी बुध जुमेरात के दरमियानी रात थी, एक रात पहले, तो उसमें हमारी आखिरी बात, इससे पहले आपको पता है कि 2 दिन पहले ही मुश्ताक साहब का जो पर्सनल फोन था वो जैम कर दिया गया था, और उसके बाद से वो अपनी शिप पर मौजूद एक और साहब के फोन से राब्ता कर रहे थे। उसके बाद जब हमारा ये हमने देखा न्यूज में कि इंटरसेप्शन हुई है और तमाम बोट्स को आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उनके वो नंबर्स भी बंद हो गए। तो हमें यही लगा कि शायद वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन रात लेट नाइट तकरीबन 3 बजे से पहले उनकी एक और नंबर से कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि हमारी शिप भी जो है वो उसका घेराव हो चुका है और अब हमारी ही बारी है, कुछ देर में हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो नंबर भी बंद हो गया और उसके बाद से हमारा
کوئی رابطہ نہیں ہے. میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سید عزیر نظامی بھی اس وقت ایک ایسے کنٹری میں ہے جہاں پہ ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ